हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 6296। तो आज हम जानेंगे कि एक एलएलपी फर्म यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो फर्म क्या होती है और प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में क्या फर्क होता है ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको जाके पहले देख लीजिएगा, जिससे मेरी यह वीडियो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जिसका अर्थ है ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें आप द्वारा निभाई जाने वाली लायबिलिटीज लिमिटेड मात्रा में ही होती हैं। चलिए हर बार की तरह ही मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से ही समझाता हूँ। मनोज और सुरेश दोनों 10-10 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर पार्टनरशिप फर्म में जुड़ गए थे और दोनों ने तय किया था जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम आधा आधा बांट लेंगे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगा था। एक दिन उन दोनों के पास एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है और कहता है कि मुझे अपने व्यापार के लिए लगभग 30 लाख रुपए के कपड़ों की आवश्यकता है और क्या तुम दोनों मिलकर एक महीने के अंदर अंदर इन कपड़ों का इंतजाम कर सकते हो। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने से मनोज और सुरेश दोनों खुश हो गए और उन्होंने जल्दबाजी में व्यापारी को हाँ कह दी। अब जब व्यापारी उनके ऑफिस से चला गया तब मनोज ने सुरेश से कहा कि भाई अपने पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम 30 लाख रुपए का ऑर्डर समय पर पूरा कर सकें। तो इस पर सुरेश ने कहा, चिंता मत कर भाई, हम दोनों बैंक चलते हैं और अपनी पार्टनरशिप फर्म पर 30 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं तथा बैंक से प्राप्त इन पैसों से व्यापारी का ऑर्डर समय पर पूरा हो जाएगा और हम बैंक को उसका पैसा वापस दे देंगे। अब दोनों मिलकर बैंक के पास चले गए और बैंक ने उनके फर्म के सारे कागज देखकर उनको 30 लाख रुपए का लोन दे दिया। दोनों दोस्तों ने दिन रात मेहनत कर व्यापारी का 30 लाख रुपए का ऑर्डर समय पर पूरा कर दिया। परंतु दोनों बेचारों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस ऑर्डर की डिलीवरी होने से पहले ही उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और सारा माल जलकर राख हो गया। अब जो उन्होंने 30 लाख रुपए का माल व्यापारी को देने के लिए तैयार किया था वह सारा नष्ट हो चुका था। अब बैंक को भी उसका पैसा वापस देने का समय आ गया था और बैंक का पैसा समय पर न देने के कारण बैंक ने उनकी दुकान पर रखा हुआ सारा माल जब्त कर लिया तथा उसको बेच दिया और उस माल को बेचने पर बैंक को 25 लाख रुपए प्राप्त हो गए। परंतु दोस्तों, अभी भी बैंक को अपनी पूरी धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी। अभी भी बैंक को 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। तो यहीं पर दोस्तों बैंक मनोज और सुरेश को कहता है कि भाई तुम दोनों की सिंपल पार्टनरशिप फर्म थी, तो अब हमें जो 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई तुम अपने इंडिविजुअल बिहाफ पर करोगे तथा अपने घर की पर्सनल एसेट को बेचकर तुम मेरे 5 लाख रुपए दे दो। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल की मदद से हमें यह समझ में आया, अगर कोई व्यक्ति सिंपल पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और कभी भी फर्म को नुकसान होता है तो उस नुकसान की पूरी भरपाई करने की सारी लायबिलिटी उन दोनों पार्टनर्स के ऊपर आती है। अगर फर्म की सारी एसेट को बेचने पर भी वह नुकसान पूरा न किया जा सके तो दोनों पार्टनर की पर्सनल एसेट को बेचकर वह नुकसान पूरा किया जा सकता है। तो यहीं पर दोस्तों इसके विपरीत एलएलपी फर्म की शुरुआत हुई, जिसका अर्थ यह होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक पार्टनरशिप फर्म में है जो एलएलपी फर्म है, अगर कभी भी फर्म को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए वह उतना ही लायबल है जितना उन्होंने पहले एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। और यह एग्रीमेंट किसी भी एलएलपी फर्म की शुरुआत के टाइम ही बना दिया जाता है, जिसमें यह लिखा जाता है कि अगर फर्म को कल को नुकसान होता है तो कोई भी पार्टनर कितने % तक के लिए मैक्सिमम लायबल रहेगा। तो दोस्तों यहीं पर अगर हम मान लेते हैं कि उनके द्वारा लिया गया लोन सिंपल पार्टनरशिप फर्म की बजाय एलएलपी फर्म पर होता तो वह दोनों मिलकर उस बाकी के बचे हुए 5 लाख रुपए को देने के लिए लायबल नहीं थे, क्योंकि उनके द्वारा दी गई गारंटी उनके पार्टनरशिप रेशियो के हिसाब में ही थी। अब अगर फर्म क्लोज हो रही है तो उनकी सारी एसेट को बेचने पर बैंक को अगर पूरा पैसा प्राप्त नहीं होता है तो वह दोनों अपने इंडिविजुअल बिहाफ पर बैंक को एक भी पैसा देने के लिए लायबल नहीं है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके।